प्रधानमंत्री महोदय को परीक्षा पे चर्चा में सुना है। जो 9th से 12th के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से सुना होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। और इसमें केवल परीक्षा के ही बिंदु नहीं थे, बल्कि हमारे जीवन में काम आने वाली बहुत सारी बातें भी थी। हमारे बीच में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे बीच में बैठ के पूरा समय इस कार्यक्रम को हमारे साथ सुना है। हमारे बीच में विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी जी भी उपस्थित हैं और सभी जो प्रमुख अधिकारी हैं जयपुर जोन के सभी शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही काफ़ी संख्या में प्रिंसिपल्स भी मैं देख पा रहा हूँ। और हम सबको इस 2 घंटे के कार्यक्रम से जो बातें सीखने को मिली हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से हर किसी के लिए इसमें बहुत कुछ था। और जो 9th से 12th के बच्चे यहाँ बैठे हैं, और उनसे मैं मेरी तरफ से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो कोई किताबी बातें नहीं थी। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही प्रैक्टिकल, जो हम सबके जीवन में, आपको एक बार ये थोड़ा सा शोर कर देना, जो ये प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, लग रहा था कि इनको पता है कि हमारे घरों में क्या होता है। बोलो, आप लोगों ने बात महसूस की कि नहीं की? बोलिए, आपने महसूस किया कि वो ऐसा लग रहा था कि उनको पता है कि हमारे घरों के अंदर हम अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, या हमारे माता पिता कैसे बात करते हैं, या टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और किस तरह से कुछ बातें मैं भी अपने समय का याद कर रहा था कि देखो कितनी सही बातें हैं कि टीचर का ध्यान क्लास में कुछ बच्चों पे ज़्यादा होता है, तो जिन बच्चों पे नहीं होता है वो थोड़े से चिढ़ते हैं कि हम पे भी ध्यान हो जाता। तो उन्होंने उनको भी प्रेरित किया कि भाई आप सब बच्चों पे किसी ना किसी मैटर में ध्यान दे सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने प्रतियोगिता होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। प्रतियोगिता नहीं होती, चुनौती नहीं होती तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं होता। उन्होंने कितने अच्छे उदाहरणों के साथ इस बात को बताया। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि वो पूरे देश को चलाते हैं, हम लोग तो अपने एक विभाग को चलाते हैं, कोई अपने अंतर्गत आने वाले 100 लोगों को चलाता है, कोई प्रिंसिपल अपने अंतर्गत 500 बच्चों को चलाते हैं, लेकिन वो पूरे देश को चलाते हैं, सभी विभागों को चलाते हैं। और उन्होंने कहा कि हौसला रखने से और कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेने से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th और 12th की परीक्षा देंगे। उनकी परीक्षाओं का जो डेट शीट है वो निकल गया है, और बहुत सारे बच्चे शायद परीक्षा के तनाव में भी आना शुरू हो गए होंगे कि मेरी परीक्षाएं 29 फरवरी से हैं या 7 मार्च से हैं, या जिस दिन भी आपका पहला एग्जाम आपने देख लिया होगा कि मेरा तो इस दिन से है। तो आप सभी बच्चों के लिए आज बहुत कुछ सीखने के लिए था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और इनमें से कुछ बातें कुछ बच्चों ने नोट भी की होंगी, अपने दिमाग में नोट कर ली होंगी। जो बहुत अच्छी बातें थी कुछ मैंने भी नोट की हैं कि मैं भी कहीं बोलूँ तो ये बातों का मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत प्रेरक हैं। उन्होंने कुछ कहानियां भी सुनाई, आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो कुछ कहानियां भी उनमें से थी, और वो कहानियां भी वास्तव में बहुत प्रेरक हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की दौड़ की कहानी सुनाई। मैं समझता हूं कि हम में से काफ़ी लोगों ने वो कहानी सुनी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसका उपयोग किया, इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे बीच में माननीय मदन दिलावर जी, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय उपस्थित है। आप भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत सारी प्रेरणा आप देते रहते हैं। और मैं अपनी तरफ से ये कहते हुए माननीय मंत्री महोदय को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे साथ इस एरिया के, बल्कि मैं कहूँगा कि जयपुर शहर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक MGGS मानसरोवर के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। और इस स्कूल के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है सर। मैं पिछले लगभग 8 महीने से स्कूल के बारे में सुन रहा था। यहाँ के बच्चे मैंने काफ़ी जगह देखे, काफ़ी प्रोग्राम्स में देखे हैं सर, और यहाँ का स्टाफ प्रिंसिपल मैडम के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम भी करता है सर। और मैं समझता हूँ कि सर स्कूल का निरीक्षण करने से हमें ये पता लग सकता है कि सर एक अच्छा स्कूल कैसे चलाया जा सकता है। तो इस स्कूल के बारे में ये सब बातें कहने के बाद मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जो मैं हर जगह हर समय करता हूँ। वो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो लाइफ हो। शॉर्टकट अपनाने से कभी भी फ़ायदा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हम लोग एक दूसरे की अच्छी बातों को प्रचारित नहीं करते। हम किसी स्कूल के बारे में अच्छा बोलने से घबराते हैं,
हम किसी अधिकारी के अच्छे इनिशिएटिव के बारे में बोलने से घबराते हैं, हम उसकी बुराई करने में नहीं हिचकिचाते हैं कि इसके बारे में कहीं बुरा बोलेंगे तो मुझे जगह मिल जाएगी, लेकिन हम दूसरे के अच्छे काम के बारे में बताने में बहुत हिचकिचाते हैं कि उसका स्कूल बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं, वो सिलेबस पूरा कराए बिना सांस नहीं लेते। ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाती है। तो कृपया करके बच्चे भी पासबुक जैसे गलत और शॉर्टकट रास्तों को नहीं अपनाएं, क्योंकि हम लोग आपको गारंटी देते हैं यहाँ खड़े होके कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बने हैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ के बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के नहीं बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बहुत बड़ा जाल है जिसके जाल से हमें बचना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी ले, चाहे वो आरपीएससी ले, चाहे वो चेन बोर्ड ले, पासबुक में से नहीं बनाया जाता है। दुनिया का हर एग्जाम टेक्स्ट बुक बोर्ड में से बनाया जाता है। जो किताब आज आप पढ़ने से वंचित करेंगे कि मैं ये रहने देती हूँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 साल से नहीं पूछा, ये क्वेश्चन 5 साल से नहीं पूछा है, मुझे कहा गया है कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, मुझे बताया गया है कि ये चैप्टर कभी नहीं पूछा जाता। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। और बड़ा बुरा लगता है जब 50,000 रुपए देके वही चैप्टर 500 बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता है कुछ साल बाद। इसीलिए आज ही ये ठान लीजिए कि आप जब अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ पूरा न्याय करेंगे और किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट हमें नुकसान नहीं देने वाला है। अब ये शॉर्टकट नुकसान केवल और केवल आपको देने वाला है। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता था। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपना आशीर्वचन इन बच्चों को भी दें जो जल्दी ही परीक्षा में जाने वाले हैं, और हमारे विभाग के अधिकारियों को भी संबोधित करें। थैंक यू।